भरत जी के समान घोड़े पर सवार राजकुमारों के हाथों में बाण और धनुष तथा कमर में भारी तरकश बंधे थे। सभी चुने हुए राजकुमार शूरवीर, चतुर और नवयुवक थे। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही थे जो तलवार चलाने की कला में निपुण थे। शूरता धारण किए हुए सारे रणधीर वीर निकलकर नगर में आकर खड़े हो गए। अपने अपने घोड़ों पर सवार वे चतुर नगाड़े की आवाज सुनकर प्रसन्न हो रहे थे। सारथियों ने ध्वज, पताका, मणि और आभूषणों से सजाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया था। उनमें लगी सुंदर घंटियां सुंदर शब्द कर रही थीं। वे रथ इतने सुंदर थे जैसे सूर्य के रथ की शोभा छीन रहे हों। अगणित श्याम वर्ण के घोड़े थे जिनको सारथियों ने रथों में जोड़ दिया था, जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजकर सुशोभित हो रहे थे, जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो रहे थे। जो जल पर भी जमीन के समान ही चलते थे। वेग की अधिकता के कारण उनकी टाप पानी में नहीं डूबती थी। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुड़ने लगी। जो जिस काम के लिए जाता था उसको वैसे ही सुंदर शगुन दिया जाता था। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हुई थीं। वे ऐसे सजाई गई थीं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। घंटों से सुशोभित मतवाले हाथी घंटे बजाते हुए ऐसे चल पड़े जैसे सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हों। सुंदर पालकियां, रथ आदि अनेकों प्रकार की सवारियां थीं, जिस पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चल पड़े थे। वे ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे सारे वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हों। जो जिस योग्य थे वैसे सवारी पर चढ़कर चल दिए। बहुत जातियों के खच्चर, ऊंट और बैल असंख्य प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चल रहे थे। कहार करोड़ों कांवरे लेकर चल रहे थे। उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थीं जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना समाज बनाकर चल रहे थे। सबके हृदय में अपार हर्ष था। शरीर प्रसन्नता से भरे थे। सभी की एक ही लालसा थी कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर देखेंगे। हाथी गरज रहे थे। उनके चलने से घंटों की भीषण ध्वनि हो रही थी। चारों ओर रथों की घरघराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही थी। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे थे। किसी को किसी की कोई भी बात सुनाई नहीं दे रही थी। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो गई थी कि वहां यदि पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिसकर धूल हो जाता। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंडल थालों में आरती लिए देख रही थीं और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही थीं। उनके हृदय के आनंद का बखान नहीं किया जा सकता। समुंडेर जी ने 2 रथ सजाकर उसमें सूर्य के घोड़े को भी मात करने वाले वो घोड़े जोत दिए और दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती जी से भी नहीं हो सकता था। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया था और दूसरा
जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था। उस सुंदर रथ पर राजा ने वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ा दिया। फिर वह स्वयं शिव, गुरु, पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़ गए। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी ऐसे शोभित हो रहे थे जैसे देवगुरु बृहस्पति के साथ इंद्र शोभित होते हैं। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करने के बाद तथा सबको सब प्रकार से सजा हुआ देखकर राजा दशरथ ने श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और गुरु की आज्ञा मिलते ही पृथ्वीपति दशरथ जी ने शंख बजाया और बारात लेकर चल दिए। बारात देखकर देवता हर्षित हो गए और सुंदर फूलों की वर्षा करने लगे, शोर मचाने लगे। घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाश और बारात दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवताओं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंडल गान करने लगीं और रसीले राग से शहनाई बजने लगी। घंटे और घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं किया जा सकता।